फैक्टराइजेशन में क्या होता है, किसी डिजिट कोई भी दिए हो उसके फैक्टर करना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, वो होता है हमारा फैक्टर्स। तो हमें कोई यहाँ पे कोई डिजिट्स के अलावा भी हमको इक्वेशन टर्म्स दी जाएंगी, तो उसको हमको फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो हम क्वेश्चन 1 में देखेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा दिया हुआ है 14.1 एक्सरसाइज का, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें टर्म्स दी हुई हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखेंगे आप मल्टीपल्स, पहले हम 12x का निकालेंगे। देखिए 12 का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो आप 12x का अगर मल्टीपल्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x। ऐसे ही हम 36 का निकालेंगे तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 1। ठीक है, तो हमारा 36 का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो आप कॉमन देखेंगे दोनों में कौन सी डिजिट कॉमन है। एक ये कॉमन है हमारा, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 4, 4 3 12। 12 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है दोनों पे। ठीक है, ऐसे ही हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको होमवर्क में है। मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी, एक फर्स्ट कराऊंगी, आपको 6 कराऊंगी और 8 कराऊंगी। बाकी सारे ही क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें भी 16x³ का निकालेंगे तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 16x³ का निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और x³ है तो हम x³ को कैसे लिख लेंगे, हम x³ को 3 टाइम्स लिखेंगे, मतलब इंटू x इंटू x इंटू x। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, 3x हमने इस तरीके से लिख लिए हैं। अब क्या होगा, अब हमारा आ जाएगा 4 का, तो 4 का 2 2 4, 2 1 2, तो -4x² का पहले तो आपको क्या करना होगा, इसमें 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। अब 32 का निकालेंगे आप, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 32 का आप लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। CF लिख लीजिए इसको, कॉमन फैक्टर को। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो देखिए ये तीनों में 2 कॉमन है। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला। ऐसे ही इसमें भी 2 कॉमन है, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो एक 2 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, अभी इसमें ये 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है सेकंड में। अब 2 का काम फिनिश हो गया है, अब 2 नहीं है, तो अब हम क्या देखेंगे, x को, क्योंकि x ही कॉमन है हमारे पास। लेकिन क्या थर्ड वाले में x कॉमन है, हमारे पास x यहाँ पर 32x है। x हैगा तो हम क्या करेंगे, एक x इसमें से, एक x इसमें से, एक x इसमें से, खत्म हो गया। अब कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 आ गया और x आ गया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4x। तीनों में से कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 4x। ये यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। आप मैं 8 करा रही हूँ आपको, 8 भी ऐसे ही होगा। आप 3 का करेंगे, 3x², 3 का आप निकालोगे तो 3 1 3 ही आता है। ठीक है, ऐसे ही 10 का निकालोगे तो 2 5 10, तो 5 1 5। 6 का निकालोगे तो 3 2 3 6 और 3 1 3। यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर हम 3x² y³ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y। अब यहाँ पे tan का लिखेंगे, tan x³ y²।
5 आ रही है, किसी में भी 5 नहीं आ रही है, तो डिजिट तो नहीं आ रही है, लेकिन वेरिएबल जो एक्स वाई जेड है उसको हम कॉमन फैक्टर में ले सकते हैं। कॉमन फैक्टर में यहाँ से एक एक्स लेंगे, यहाँ से एक एक्स ले सकते हैं, यहाँ से एक एक्स ले सकते हैं, तो ये एक्स आ गया। एक और एक्स ले सकते हैं, यहाँ से एक्स ले सकते हैं, यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक्स, तो ये भी आ गया। अब कोई भी एक्स नहीं है इस वाले इसमें, लेकिन इसमें है, लेकिन अब इसमें नहीं है, तो अब हम एक्स को नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे वाई। ये वाई आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, तो ये वाई आ गया। और इनटू एक और वाई है अभी, तो एक वाई आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाई है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब जेड है, जेड तीनों में नहीं है, हमको कॉमन चाहिए, तो हम कॉमन में क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर में इसमें हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 8 का भी आंसर आ गया। अभी आपको होमवर्क में कौन कौन से करने हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 मैंने करा दिया है, 7 है और 8, 1 2 3 4 5, 3 मैंने कराया है, 5 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको एक्सप्रेशंस दी हुई है, इसके फैक्टर करने हैं हमको, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करेंगे देखेंगे आप। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, हमको इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो हम अगर 7 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा 42 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 के टेबल में हमारा 42 आता है। किस टाइम 7 6 42, तो x माइनस 6, तो ये हमारा फैक्टर हो गया इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब सेकंड थर्ड आपको करना है, फोर्थ मैंने यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ 7 और 10 करा है, बाकी सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये एग्जाम में आने वाले फाइनल एग्जाम में, तो ये जरूर कीजिएगा, सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। या आप अपने आप भी कर सकते हैं। अब सेकंड वाला हम देखते हैं कि -16z प्लस 20z क्यूब दिया हुआ है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 16 और 20 दोनों ही 4 के टेबल में आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। और z भी हमारा दोनों में है, तो हम z भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बाहर निकाल के ब्रैकेट का ओपन करते हैं, और फिर क्या करेंगे हम, माइनस का क्या आ जाएगा 4, अगर 16 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 की टेबल में 16 4 टाइम 4 जा आता है, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे और क्या आ जाएगा 4 5 जा 5 टाइम्स आता है आपका। 4 से अगर 20 को अगर डिवाइड करते हो 4 से, तो आपका क्या आ जाता है 5 आ जाता है। और हमारा एक z बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा z स्क्वायर, क्योंकि इसमें से भी अगर हम 20z क्यूब ऐसे करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर 20 आप इस तरह से भी कर सकते हो। कॉमन अगर मैं 4 निकाल रही, यहाँ पे 4 निकाल रही हूँ, 4 और z, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 16z में से अगर आप 4 डिवाइड करते हो और प्लस 20z क्यूब में से आप अगर 4 डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4z आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4z से डिवाइड करोगे 4z से, ठीक है, क्योंकि 4z आपने कॉमन में लिया है यहाँ पे, तो 4z से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, z से z गया तो हमारे पास -4 बचा। ऐसे ही 4 5 जा 20, एक z से 3 -2 हो जाता है, 3 -1 हो जाएगा क्योंकि एक z नीचे है, तो हमारा क्या आ जाएगा +5z स्क्वायर, ठीक है। वैसे इस तरह से नहीं करते हैं, हमको डायरेक्टली इसी तरीके से करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट करना सीखिए, आपको इस तरह से डिवाइड करके नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल के तरीके से बता दिया इसलिए। अब देखेंगे आप 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ये तीनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं ना, जैसे उसी तरीके से। अब a b c तीनों में कॉमन नहीं है, एक में a है तो दूसरे में b है और तीसरे में c है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे, 5 कॉमन लेंगे केवल, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। हमारा 5 2 जा 10 होता है, इसलिए 2 बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, -5 3 जा 15 होता है तो 3 बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, 5 4
बचेगा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट का फैक्टराइजेशन। अब इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं आएगा। हम लास्ट 10 वाला करेंगे। 10 में देखेंगे आप, इसमें a है लेकिन इसमें दोनों में a नहीं है तो हम नहीं ले सकते, लेकिन x और y दोनों में ही है, दोनों एक्सप्रेशन में टर्म्स में x y है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे x और y, a नहीं लेंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, x y बाहर आ गया तो a बचा, एक x आ गया तो एक x बचा, y आ गया तो y की पावर में तो कुछ नहीं है तो y कॉमन आ चुका है तो हम ax लिखेंगे। अब यहाँ क्या आ गया, b लिखेंगे, x आ चुका है बाहर तो x नहीं लिखेंगे, लेकिन y लिखेंगे, y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया तो केवल एक ही y बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोनों x y बाहर आ गए, c बचेगा और z बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, फोर्थ, 7 और 10 मैंने कंप्लीट करा दिया है। किसी को प्रॉब्लम होती है यदि करने में तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको समझा दूंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको ये करना आए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये इजी भी, आप आराम से खुद कर सकते हैं ये। ठीक है, नहीं तो मैं डाउट क्लास जब लूँगी तो आप ये कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। अब एक्सप्रेशन दिया हमको कैसे फैक्टराइज करना है तो ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए चारों में ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो दो टर्म लेंगे, ये दोनों और इन दोनों में से, ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे, इन दोनों में देखेंगे आप तो x कॉमन आ रहा है तो x बाहर ले लेंगे, एक x बचा इसमें से x चला गया तो एक y बचा। ठीक है, अब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है तो 8 बाहर लेंगे ब्रैकेट से, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे x और प्लस y। अब आप देखेंगे इनमें दोनों में x प्लस, दोनों ही इसमें x प्लस y कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x प्लस y लिख लेंगे बाहर, दोनों में से अब क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 8। ठीक है, x प्लस y आपका कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचा, x प्लस 8। ये हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक का आंसर आ गया। ठीक है, हम सेकंड करते हैं। सेकंड में आप देखेंगे इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब आप ये करेंगे तो हमको क्या कर सकते हैं, हम इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो आप, तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 और 6 दोनों ही हमारी 3 की टेबल में आते हैं तो मैं क्या करूंगी, 3 कॉमन ले लूंगी और एक x भी कॉमन ले लूंगी जो दोनों में x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है और 3 2 जा 6 होता है तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x x से अपने आप कट जाएगा यहाँ पे तो x नहीं बचेगा, x ऑलरेडी आप कॉमन ले चुके हो, इसमें से भी कॉमन ले चुके हो तो आपका y बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा। ठीक है, 3 2 जा 6 जो बचा हुआ रहता है, मतलब आप जो आप कोई भी डिजिट आप बाहर लेते हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वो अंदर वाले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। जब कोई भी डिजिट आपको समझ में नहीं आएगी कोई कॉमन है तो आप 1 कॉमन ले लीजिए और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 5y माइनस 2 बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे आप दोनों में 5y माइनस 2 कॉमन है, आप 5y माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया सेकंड का। थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क में करने, इसमें फिर 5 ही क्वेश्चन है तो आप थर्ड और फोर्थ कॉमन होमवर्क में करेंगे, मैं आपको फिफ्थ करा रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ में क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे z माइनस 7 है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे z माइनस 7 आ जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, xy कॉमन आ जाएगा, xy कॉमन आने पे दोनों में xy है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस z आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे z माइनस 7 है, यहाँ पे 7 माइनस z है तो आप क्या करें, यहाँ पे 1 होगा z माइनस 7, हमको इसको भी z माइनस 7 करना है यदि, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो प्लस था उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम
माइनस करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारा जो माइनस का z था वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस का 7 था वो माइनस में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि यदि हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हो तो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, z प्लस का हो गया, 7 माइनस का हो गया। मैं माइनस बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसका माइनस का साइन करते, देखो आप ये करोगे तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये वैसा का वैसे ही आएगा अगर मैं माइनस बाहर लेती हूँ तो भी, क्योंकि साइन चेंज कर दिए मैंने। मेरे को कॉमन लेना था z माइनस 7, दोनों में z माइनस 7 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा हो गया फिफ्थ का आंसर, क्या z माइनस 7 और x 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आ गया। इसके फैक्टर्स अलग से भी निकाल सकते हैं। कोई लोग क्या करेगा, यहाँ पे माइनस करके इसको 7 माइनस जेड कर देंगे, इसको 7 माइनस जेड ना, इस z माइनस 7 को भी आप माइनस बाहर निकाल के 7 माइनस जेड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये इजी पड़ा इसलिए मैंने इसके फैक्टर इस तरह से निकाल दिए। क्वेश्चन ये भी सही ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हो जाता है और एक्सरसाइज 14.1 भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है, ठीक है।